नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम 24 नवंबर एसएससी जीडी का पेपर देखेंगे, जिसमें ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और सभी प्रश्न रियल है, 100% क्रॉस वेरीफाई करके लाए गए हैं। ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग का टॉपिक बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे आ रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि हमने 2021 का चर्चित निधन, जिससे एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका नवीन नियुक्तियां, सभी राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, ये भी कवर किया है। इसके अलावा हमने ओबिच्युरीज भी कवर कर लिया है। करंट अफेयर्स का है, जो कि स्पीडी की बुक से आपको सभी को पता है 2020-21 का, उसमें अच्छे से दिया हुआ है, तो उसे ट्रिक के साथ बताया गया। ठीक है, और उसके अलावा हमारा 1000 प्लस जीके 1000 जीके वन लाइनर वॉल्यूम 1 के ऊपर काम चल रहा है। तो जल्दी आपको इसका वीडियो मिलेगा, जो कि एसएससी से संबंधित पूरे क्वेश्चन है, उसका एनालिसिस है, और उसके आसपास के पूरे क्वेश्चन है जो पूछे जाने की संभावना है पूरी। ठीक है, तो ये वीडियो मोस्ट अवेटेड है, जल्दी इसके ऊपर काम करके ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, और आपके सामने लाया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वैश्विक शिक्षक दिवस। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे मिला था? रणजीत सिंह डिसले को। अवध किसान सभा का गठन कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1919। नेक्स्ट है इसके बाद, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921, मालाबार, जो कि कहाँ पर है? केरल राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वाधिक चालक है, पूछा गया था। तो ऑप्शन अनुसार क्या हो जाता है? चांदी। उड़ान अभिलेखी, ठीक है, ये अभिलेखी है, ऐसे लिखेंगे अभिलेखी। ठीक है, अभिलेखी तकनीकी का नाम क्या है, पूछा गया था। तो काला बक्सा हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, पूछा गया था। आइसोप्रीन का। उर्वरकों के निर्माण में इसमें से कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता, पूछा गया था। पोटेशियम का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है, पूछा गया। तो प्रोपेन। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, सीएनजी का बताया था इसके पहले। एलपीजी का तो फुल फॉर्म पूछ लिया गया है शायद, और सीएनजी का फुल फॉर्म अभी पूछा नहीं गया, तो क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मिनीमाता रोग किस कारण से होता है? पारा। और किस देश में फैली थी ये बीमारी? जापान में। ठीक है, नेक्स्ट है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा में। किसने फेंका था? अमेरिका ने। ठीक है, और उसका नाम क्या है आप लोग बताएंगे? लिटिल बॉय था कि फेटमैन था? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो केरल से। दिन ए इलाही बनाने का उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। ठीक है, और किसने बनाए थे? अकबर ने। नेक्स्ट है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? कोयला खदानों से। ड्रेन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था सिद्धांत? दादा भाई नौरोजी ने। मतलब 8वीं से लेकर 19वीं सदी तक जो भारत की संपत्ति का ब्रिटेन में स्थानांतरण किया गया था, उसके बारे में बताया गया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? लेंस। उस खाद्य फसल का नाम बताना है जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। चावल हो जाएगा। आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, यहाँ पे चावल का उत्पादन अच्छा खासा होता है। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है, पूछे गए थे? तो विषुवती हो जाएगा, इक्वेटोरियल। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी दवा दर्द निवारक है? एनाल्जेसिक बोलते हैं उसे। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? यकृत। ठीक है, लीवर हो जाएगा। बाल पेन किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, पूछा गया? तो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के ऊपर। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची पूछा गया तो क्या हो जाएगा? वायु सुख, दोनों साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची पूछा गया तो क्या हो जाएगा? कामना। गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? मानस है, जो कि कहाँ पर? असम में। इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या था, इनमें से किस में आयरन पाया जाता है? तो ऑप्शन अनुसार हीमोग्लोबिन हो जाता। नेक्स्ट है, सभी और से जीत के लिए मुहावरा कौन सा हो जाएगा? मतलब सभी और से जीत मतलब सभी और से लाभ ही लाभ होना, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? पो 12 होना। पारस्परिक शब्द का शुद्ध वर्तनी पूछा गया तो ये पारस्परिक ऐसे ही लिखा जाएगा। फूलों की खेती को क्या कहते पूछा गया तो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। तो आपको पता है कि इस टाइप का जितने भी पूछा जाता है कि नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं ना, स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये सब आपको बायोलॉजी का जो फर्स्ट फ्रंट वाला पेज है उसमें मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, लुसेंट की बुक की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, सोना का पर्यायवाची पूछा गया, स्वर्ण हो जाएगा, कनक हो जाएगा। अमित का विलोम शब्द हो जाएगा, परिमित। नेक्स्ट है, ब्रह्मा का शुद्ध वर्तनी, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है? तो कहाँ मनाई जाती है? काशी में। और ये कार्तिक पूर्णिमा के समय बनाई जाती है। ठीक है, शिशु योजना में कुल कितनी राशि दी जाती है? 2000 रुपये, और अतिरिक्त 1500 रुपये भी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता?
तो किसने जीता था? डोमिनिक थिएम ने। ठीक है, 2020 की बात की गई थी शायद। और क्या है लड़कियों में? नाओमी ओसाका जो कि जापान की। हवा से बात करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था बहुत तेज दौड़ना। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 239 से 242 में। और ये कौन से भाग में है? भाग 8 में। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने बताया था कि संविधान का कौन सा भाग, कौन सा अनुच्छेद और संशोधन अधिनियम इंपॉर्टेंट है, उसका वीडियो डाल दिए गए हैं, उसे दया करके देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। वहाँ से कई क्वेश्चन आ रहे हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको वीडियो जा करके देखना है या नहीं देखना है। नेक्स्ट है संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? 22, 8वीं अनुसूची संबंधित इससे। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के जनक पूछे गए थे तो क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ हो जाएगा और इनकी बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट है संकीर्ण का विलोम शब्द पूछा गया था विकीर्ण। नाथफा झाकड़े परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज। तो जितनी भी नदी परियोजना है, नेशनल पार्क है, बर्ड सेंचुरी है, यूनेस्को की साइट है, खासकर कहने का मतलब यह है कि जो लूसेंट का जो विविध का पार्ट है ना, उसे जाकर के आप अच्छे से देखेंगे, 1 से 2 बार देखिए, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी आ रहा है ना। और 1000+ जो जीके का क्वेश्चन है एसएससी का, जो इस एनालिसिस के ऊपर बनाया गया है, वो जल्दी आ जाएगा आपके सामने। आप लोग चिंता मत कीजिए, कल की डेट में हो सकता है कि हम डाल देंगे उसे, पहला वॉल्यूम 1 डाल देंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि 7,000 से लेकर के 9,000 तक के प्रश्न होंगे, तो कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकते हैं उतने ज़्यादा कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है समिति शब्द का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दूर की सोचने वाले को क्या कहते हैं? एकल शब्द पूछा गया था, दूरदर्शी हो जाएगा। तो एकल शब्द भी पूछा रहा है। हिंदी का जो सेक्शन है बहुत इजी है। ठीक है, उसी में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग भी कुछ खास नहीं आ रहा है, लेकिन अगर किसी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी उसे। बाकी नेक्स्ट देखते, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो खालिस्तान वाली रानी थी पूछा गया था तो झांसी हो जाता। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर है राजस्थान में, जो अरबुदा की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी पूछा गया था? 1 मई 2016 को। ठीक है, नेक्स्ट है अथ का विलोम पूछा गया था तो अथ का क्या हो जाएगा? इति। श्री गणेश का विलोम शब्द इति श्री हो जाएगा। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर। नेक्स्ट है पुरुष और स्त्री का जोड़ा को क्या कहते हैं पूछा गया था तो क्या हो जाएगा? इसका दंपत्ति हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द पूछा गया था, क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट है जो कहा ना जा सके इसके लिए एक शब्द पूछा गया था, क्या हो जाएगा? अकथनीय। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया था, अध्यापिका। और ऐसे ही पूछा जाता है कवि का, तो क्या हो जाएगा? कवियत्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची पूछा गया था तो क्या हो जाएगा? पानी का नीर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या नेक्स्ट है निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया तो क्या हो जाएगा? निकेतन। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है वो। देखिए मैथ्स में किससे पूछ रहा है वो? प्रतिशत से पूछ रहा है 2 क्वेश्चन, चाल, दूरी, समय, कार्य से एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो रैंकिंग हो जाता है, दिशा हो जाता है, आयु संबंधी हो जाएगा, है ना। और क्या सीरीज हो जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है इसके अलावा? कथन, निष्कर्ष, ब्लड ब्लड रिलेशन, आयु संबंधी, ये सब पूछा जा रहा है ना। लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस का भी पूछ रहा है, परसेंट भी पूछ रहा है। तो सबके एक एक 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं और बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है। मतलब ये कि बेसिक अगर मैथ से आपको रीजनिंग आता है तो आसानी से हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 75 to 80 क्वेश्चन आपसे कहीं भी नहीं जा रहे, इतने क्वेश्चन तो आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।